क्या आप 12th प्लस पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास आउट है, साइंस से पास आउट है और कम समय और कम फी में एक अच्छी और प्रोफेशनल जॉब पाना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और धमाकेदार रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं उस कोर्स के बारे में जिसकी जो फी है बहुत ही कम रहती है सर, और जो टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है, वो भी बहुत कम रहता है। और आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जैसे कि उसकी जो फी रहती है बहुत ही अधिक रहती है सर, लगभग समथिंग 1 लाख के अराउंड पे रहती है और उससे ज्यादा भी रहती है। तो आज हम उस कोर्स के बारे में बताने वाले हैं कि आपके जो घर वाले हैं बीएससी नर्सिंग या फिर कोई अदर मेडिकल जो है करवा नहीं सकते, या फिर आपके पास समय नहीं है उतना, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बारे में या टेक्नीशियन के बारे में, जो कोर्स आरयूएचएस और आरपीएमसी जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो है करवाते हैं राजस्थान में, और ऑल ओवर इंडिया में की अगर बात करें तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट करवाते हैं। तो चलिए आज अपन डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं, इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी रहती है इसकी, और जॉब जो है आपको कहाँ वहां पर मिलती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए सर। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना चाहते हैं? क्या आपको सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर का जो माहौल है वो एकदम पसंद आता, अच्छा लगता है? आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के बारे में। डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की फुल डिटेल के बारे में देखने वाले हैं आज, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर जो ड्यूरेशन टाइम है, जिसका कोर्स का जो टाइमिंग है, कितने टाइम में ये जो कोर्स है सर्टिफिकेट है आपको मिल जाएगा, उसकी बात करेंगे। स्कोप के बारे में बात करेंगे, जॉब स्कोप आपका क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी के बारे में, इसकी जो सैलरी है क्या रहती है, बीएससी की क्या रहती है सर, ओटी टेक्नीशियन की क्या रहती है, डिप्लोमा की क्या रहती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं डिप्लोमा वर्सेस बीएससी ओटी। इसमें आप अगर बीएससी 12th प्लस पास आउट हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर साइंस से पास आउट हो, तो आप बीएससी ओटी यानी डिप्लोमा सॉरी बीएससी भी कर सकते हो ओटी टेक्नीशियन में, और डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा जो है 2 ईयर का रहता है और बीएससी जो है 3 to 4 ईयर की रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है ओटी टेक्नीशियन कोर्स, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ओटी टेक्नीशियन कोर्स होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वो व्यक्ति होता है जो सर्जन के सर्जरी के दौरान डॉक्टर और नर्स की मदद करता है, ओटी को तैयार करता है, उपकरणों को स्टाइल करता है और सर्जरी के बाद सब कुछ व्यवस्थित करता है। तो ओटी टेक्नीशियन कौन होता है सर? ओटी टेक्नीशियन वो होता है जो ओटी की देख रेख करता है, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करता है, सर्जन की हेल्प करता है, जो सर्कुलेटरी नर्स है उसकी जो है हेल्प करता है। ओटी टेक्नीशियन सर्जरी को असिस्ट करवाता है, इक्विपमेंट एक्सेप्ट करवाता है और ओटी को मैनेज करता है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या रहती है उसके बारे में देख लेते हैं हम एक बार। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th कक्षा पास होनी चाहिए, 12th जो है पास आउट होनी चाहिए। 10th पास आउट इसको नहीं कर सकता कोर्स को, खास तौर पर पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो 12th प्लस साइंस पीसीबी, एंड मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जो हर सब्जेक्ट होता है सर, जैसे 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में आपके 45 टू जो है 50% होने चाहिए, राइट। एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो 15 से 17 से जो 30 साल तक का है व्यक्ति है वो कर सकता है इस कोर्स को। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेरिट के बेस पे भी होता है, और जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है वो भी होता है। कहाँ कहाँ पे होता है तो राजस्थान में अगर अपन देखें तो एक तो आरयूएचएस करवाता है और दूसरा जो है आरपीएमसी करवाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यूरेशन और फी क्या रहती है कोर्स की, राइट। इस कोर्स की अवधि होती है 2 साल की। डिप्लोमा जो कोर्स होता है उसकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो रहता है 2 साल का, और बीएससी की अगर अपन बात करें तो वो मिनिमम 3 to 4 ईयर की रहने वाली होती है। फीस कॉलेजों के हिसाब से 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। इसकी अगर एवरेज अगर अपन बात करें तो 75,000, राइट।
जो एवरेज की बात करें तो एवरेज कितनी रहेगी सर, तो 75 के आसपास रहती है और 2 साल की रहती है, मतलब 1.5 लाख के अंदर जो है आपका जो है कोर्स जो है पूरा हो जाएगा 1.5 लाख के अंदर। अगर अपन बीएससी की बात करें, नर्सिंग की बात करते हैं, तो फिर बीएससी नर्सिंग में अपने 1 साल की जो फी रहती है सर अपने ये 1.5 लाख समथिंग रहती है। बात करें बीएससी की, तो बीएससी की थोड़ी जो है फीस हाई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरेशन के। 2 ईयर का कोर्स होता है सर, डिप्लोमा जो होता है 2 साल का होता है और बीएससी जो है 4 साल की होती है। फीस की अगर अपन बात करते हैं तो वही 75 के आसपास रहती है, 50 से 1 लाख के बीच में। टाइप डिप्लोमा के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। जो है आपका स्कोप क्या रहता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, वो देख लेते हैं एक बार। इस डिप्लोमा के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में जॉब मिल सकती है। इस डिप्लोमा करने के बाद में आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, राइट। बिल्कुल जॉब मिल सकती है। किसके तौर पर मिलेगी, ओटी असिस्टेंट, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, सर्जिकल टेक्नीशियन और वगैरह के तौर पर मिलेगी। किस तौर पर मिलेगी सर, जो ओटी असिस्टेंट होता है उसके तौर पर, एनेस्थीसिया असिस्टेंट के तौर पर या फिर सर्जिकल टेक्नीशियन के तौर पर जो है आपको मिलती है। जॉब जो है एरियाज क्या क्या रहते हैं, जॉब का एरियाज का वो जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, ठीक है, बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल की, नर्सिंग हॉस्पिटल की और ऑपरेशन थिएटर की। ये जो है यहाँ पर अपने जो जॉब की जो है स्कोप रहते हैं। जॉब रोल्स की बात करते हैं, रोल क्या रहता है, तो ओटी असिस्टेंट रहता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन रहता है और सर्जिकल इक्विपमेंट ऑपरेटर रहता है, ठीक है। ये जो अपना जॉब का जो रोल रहने वाला है। सैलरी की बात करें कि सर हमने कोर्स कर लिया, 2 साल का कंप्लीट हो गया हमारा कोर्स, तो इसके बाद में जो सैलरी है वो क्या रहती है, तो सैलरी की बात में देख लेते हैं। शुरुआत में सैलरी 15 से 20 हजार मिनिमम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में बताई गई है, मिनिमम 15 से 20 हजार मिलती है आपको प्रति माह रहती है, अनुभव के साथ बढ़ती है और बढ़कर कितनी सर 40 हजार से 60 हजार मिल सकती है। एक्सपीरियंस के तौर पे मिलती है आपको। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 15 से 20 हजार दी जाएगी और अगर आपको एक्सपीरियंस है मोर देन 5 ईयर तो 40 to 60,000 जो है आपको मिलेगी सर सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी यही 15 से 20 हजार और 40 से 60 हजार बताई गई है। गवर्नमेंट जॉब, अगर गवर्नमेंट की बात करें सर तो गवर्नमेंट में कितनी रहती है, 30 हजार से 50 हजार तक जो है इसकी सैलरी रहती है। अगर अपन बात करें सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक ESIC, एम्स एंड सफदरजंग हॉस्पिटल की, तो उनमें भी बहुत सी वैकेंसियां निकलती है और पर ईयर निकलती है। उनके वजह सैलरी क्या रहती है, तो 40,000 to 70,000 जो है वहां पे सैलरी रहती है आपकी। चलिए देख लेते हैं डिप्लोमा और बीएससी के बारे में, यानी जो 2 साल का कोर्स है और एक 4 साल का कोर्स है, उसके बारे में देख लेते हैं बीएससी और डिप्लोमा के बारे में। अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो, आपको डिप्लोमा के बाद ग्रो करना है या फिर मेरे को मतलब आपको जो ग्रेजुएशन करना है, तो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन विकल्प है। क्या है, बेहतरीन विकल्प है। इसमें आपको ज्यादा गहराई से नॉलेज और प्रोफेशनल मौका दिया जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल मौका मिलता है। बात करते हैं पॉइंट्स की, तो ड्यूरेशन कितना रहता है सर, डिप्लोमा का तो 2 ईयर रहने वाला है और बीएससी का 3 से 4 साल रहता है। इसमें 45 डेज की जो है पर ईयर आपकी जो 45 डेज की इंटर्नशिप रहती है और इसमें जो है 1 ईयर समथिंग जो है, सॉरी 19 डेज समथिंग जो है आपकी जो है इंटर्नशिप रहती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो 12th प्लस पीसीबी वाला कर सकता है, यानी जो 12th प्लस साइंस से पास आउट है वो कर सकता है। लेवल की अगर अपन बात करें, लेवल क्या रहता है, तो सर जो डिप्लोमा का लेवल रहता है वो बेसिक रहता है, नॉर्मल रहता है। अगर अपन बात करते हैं बीएससी इन ओटी, बीएससी की अगर अपन बात करें तो उसका जो है लेवल हाई रहता है, ठीक है, एडवांस जो है लेवल रहता है। बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी अपन ने देखा था कि ओटी इसकी डिप्लोमा की क्या थी सर, 15 से 20 हजार थी। और अगर अपन बात करें इसकी बीएससी, बीएससी की तो जो 25 से 60 रहने वाली, कहां पर, प्राइवेट हॉस्पिटल में, राइट। प्रमोशन की अगर अपन बात करें कि सर प्रमोशन ज्यादा किस में होता है, तो प्रमोशन अगर अपन देखें तो लिमिटेड प्रमोशन होता है इसमें डिप्लोमा वालों को, और जो हायर प्रमोशन ग्रोथ देखने को मिलती है वो मिलती है आपको डिग्री वालों को, जो है हायर ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट।
फ्यूचर स्कोप के बारे में देख लेते हैं। फ्यूचर क्या रहने वाला है आपका, आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और ओटी टेक्नीशियन की डिमांड बहुत ही अच्छी मतलब तरीके से बढ़ने वाली है। हेल्थ केयर सेक्टर जो है बहुत ही डिमांड हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही है। हायर डिमांड जो है हॉस्पिटल में रहने वाली है सर आपकी। अपॉर्चुनिटी अबोर्ड, ठीक है, राइट, एंड कैन अपग्रेड टू बीएससी एमएससी हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आप जो है अपग्रेड हो सकते हो किसके रूम में, बीएससी एमएससी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं शुड यू डू दिस कोर्स, यानी कोर्स के बारे में। अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, डॉक्टर्स के साथ काम करना पसंद है और सर्जरी से जुड़ा काम करने में डर नहीं लगता, यानी आप एकदम बेखौफ हो, खून देखने से आपको डर नहीं लगता, तो आपके लिए जॉब एकदम परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। मेडिकल फील्ड इंटरेस्ट जिसको है ये वो कोर्स कर सकता है। जॉब में सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कहीं पे भी जाके आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। गुड ग्रोथ है इसमें, ग्रोथ रहने वाली बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और कोर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो रहने वाली, मतलब यानी ज्यादा फी जो है नहीं रहने वाली है। अब एंडिंग में देख लेते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस टॉपिक पर। और जो किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस है ऐसी ही शानदार इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता है सर। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी या डीएम है तो हमारे दिए गए नंबर 850850206580 पे हमें डीएम करना ना भूले। अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हो, 12th पास आउट आपने कर लिए, तो बहुत सी वैकेंसी आज निकलती है, लाइक कैंप, ईएसआईसी, सफदरगंज हॉस्पिटल, और जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रहता है उनमें 10th पास तक की वैकेंसी आज निकलती है। और उन वैकेंसियों के अपडेट के लिए किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।